पीछे की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये है गड़ौरा चीनी मिल, जो कि महाराजगंज जिले में ये गड़ौरा चीनी मिल पड़ता है। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से बड़ी कटरैन की सीट और बड़े बड़े लोहे आपको नज़र आ रहे होंगे इसका, और लोहों पे ज़रा ध्यान से देखिए, जंग भी नज़र आ रहा होगा। कारण क्या है इसका मैं बता दूं आपको। ये गड़ौरा चीनी मिल कई सालों से बंद चल रहा है, और बंद चलने का कारण तो नहीं पता। हम अंदर चलेंगे और यहाँ जो कोई अधिकारी होंगे उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये गड़ौरा चीनी मिल आखिरकार बंद क्यों है। और इस पे एक बड़ा सवाल उठता है, अगर गड़ौरा चीनी मिल बंद है तो जो यहाँ के आसपास के किसान हैं, जो इस क्षेत्र के किसान हैं, वो अपना गन्ना लेके जाते कहाँ होंगे? और अगर जाते भी होंगे तो यहाँ से मुझे लगता है कि 30, 35, 40 किलोमीटर से पहले कोई चीनी मिल है भी नहीं। उस चीनी मिल में यहाँ से गन्ना लेके जाते होंगे। अगर देखा जाए इस क्षेत्र के किसान अगर यहाँ पर गन्ना लेके आते तो 2 से 4 लीटर ही तेल जलता, लेकिन वहाँ ले जाने में कम से कम 20 से 25 लीटर तेल जरूर जलता होगा। इस पर सवाल उठता है, आखिरकार उन बेचारों किसान की गलती क्या है जो इतने दूर तक ले जा रहे हैं, फिर प्लस उस पर डीजल पे पैसा लगता है, फिर वहाँ ले जाते होंगे, 1 आध 2 दिन वहाँ रुकते होंगे। इस पे सवाल उठता है, कहाँ से वो बेचारे किसान सोचते हैं कि हम गन्ना बोएंगे तो फसल से पैसा मिलेगा, इसकी शादी करेंगे, बिटिया की शादी करेंगे या फिर बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन सारी चीज़ों पे पानी फिरते हुए नजर आ रही है। इस पर एक बड़ा सवाल उठता है, आखिरकार सवाल करें तो करें किससे? देखते हैं, अंदर चलते हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि अधिकारी इस पर क्या कहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए गड़ौरा चीनी मिल के जीएम हैं, उनसे हम बात करेंगे, चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। कब इस मिल को बनाया गया था, क्या कारण रहा इसका बंद करने का, और इस सीजन में इसको चलाने को भी कहा गया था, लेकिन अब क्या कारण है बंद रहने का, इनसे बात करेंगे। सारी चीज़ें आप सुनिएगा एक बार गौर से। कैसे हैं सर? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई। और सर, मैं हाँ, यहाँ पे महाप्रबंधक गन्ना हूँ, मेरा नाम विश्वामित्र सिंह है। जहाँ तक इस फैक्ट्री के प्रथम पेराई सत्र की बात करें तो ये इसका प्रथम पेराई सत्र जो है सन 2000-2001 में प्रारंभ हुआ था, और उसके बाद ये फैक्ट्री जो है बहुत अच्छे कंडीशन में चली, और काफ़ी अच्छे लोग भी यहाँ पर नौकरी में रहे हैं, और किसी समय में ये पूर्वांचल की सबसे अच्छी फैक्ट्रियों में इसकी गिनती होती थी। लेकिन विगत जो है करीब 6-7 सालों से थोड़ा इसकी गन्ने का अलॉटमेंट कम मिलने लगा जब, और चूँकि प्लांट जो है बड़ा प्लांट है, पहले तो स्टार्ट हुआ था 3500 TCD का, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा करके 5000 TCD का हो गया। तो इधर कैपेसिटी बढ़ी, इधर गन्ने का जो है आवंटन घटता गया, जिसके चलते कंपनी जो है काफ़ी लॉस में होती गई। और फिर भी अपने घाटे को बर्दाश्त करके मालिक जो है हर साल रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और चलाने का प्रयास करते रहे। केवल 19-20 और 18-19 2 सीजन में जो है कुछ विशेष विवाद के चलते ही फैक्ट्री नहीं चली। फिर 20-21 में फैक्ट्री को चलाया गया, लेकिन फैक्ट्री जो है मात्र 7.5 लाख कुंटल गन्ना पेर के बंद हो गई। उसमें भी मालिक को काफ़ी नुकसान हुआ। और फिर 21-22 में भी चलाने का प्रयास किया गया, उस समय गन्ना बहुत कम अलॉटमेंट हुआ और फैक्ट्री मात्र 30 दिन चल के बंद हो गई। उसमें भी उस साल भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये नुकसान को के चलते जब नुकसान होगा तो ये सही है कि किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान बाधित होगा, ये इसमें बाधा हुई, और जिसके चलते जो है किसानों का गन्ना मूल्य जो है जो समय पर मिलना चाहिए था समय पर नहीं मिला। लेकिन फिलहाल जैसे भी हो, इस वर्ष जो है मालिक ने सारा किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान करीब करीब ख़त्म कर दिया, और चीनी मिल को चलाने के लिए पूरी जोर शोर से तैयारी अभी भी चल रही है। और मिल जो है बिल्कुल चलने के लिए रेडी थी, लेकिन जब गन्ना आयुक्त महोदय का सुरक्षण आदेश आया तो उसमें हमारे लिए चीनी मिल को गन्ना नहीं मिला, जिसके लिए हम लोग जो है माननीय न्यायालय के प्रयागराज में गए हुए हैं, जिसका 21 तारीख को जो है डेट पड़ा है।
संभवतः हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि न्यायालय जो है हमारे पक्ष में, किसानों के पक्ष में, कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देगा और मिल जब भी न्यायालय का निर्णय आ जाएगा हम लोग चलाने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, क्या लगता है क्या कारण रहा होगा इस बार गडौरा चीनी मिल को अलॉटमेंट नहीं देने का? क्या कारण रहा होगा सर, कुछ ऐसा? कोई ऐसा खास कारण नहीं है। ऐसे गन्ना महोदय द्वारा जो है विभिन्न कारण दिखाए गए हैं कि हमारा गन्ना मूल्य भुगतान विलम्ब से हुआ है और हमें ये कहा गया है कि आप गन्ना विकास का कार्य करिए, उसके बाद आपको गन्ना देने के बारे में आगे से विचार किया जाएगा। तो ये सच्चाई है कि जब मिल बंद हो जाएगी तब गन्ना का विकास नहीं होगा। मिल चलेगी तभी किसानों का विश्वास जमता है और गन्ना लगाते हैं लोग। तो गन्ना के विकास के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी अक्टूबर महीने में जो किसान गन्ना लगाएगा 1 एकड़, उसको 1 बोरी DAP और 2 लीटर ट्राइकोडर्मा मुफ्त देने के लिए हम लोगों ने पर्चा भी निकाला था और उन किसानों की लिस्ट भी हम तैयार कर रहे हैं। अगर जो लोग ये अक्टूबर नवंबर में गन्ना लगा लिए हैं उनको हम लोग जो अनाउंस किए हैं देंगे भी और आगे भी हम लोग प्लान बना रहे हैं कि डेवलपमेंट का काम हम लोग गन्ने का करेंगे। लेकिन थोड़ा जब मिल बंद हो जाती है तो किसान जो है शंका में पड़ जाता है कि पता नहीं आगे चलेगी नहीं चलेगी, गन्ना लगाएं न लगाएं। अगर चलती रहती है तो किसानों का मूड इस बार बना था कि हम लोग गन्ना की खेती बढ़ाएंगे। मिल अब पेमेंट कर दिया और हम लोग गन्ना की खेती को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब इधर बंद हो गई। अच्छा, इधर किसानों को गन्ना आपूर्ति में काफ़ी परेशानी भी हो रही है, क्योंकि जो हमारे क्षेत्र गन्ना जिन चीनी मिलों को अलॉटमेंट हुआ है उनको अपनी क्षमता से काफ़ी अधिक गन्ना दे दिया गया है। अब जितनी रफ्तार से इस क्षेत्र से गन्ना उठान करना चाहिए उतना उठान हो नहीं रहा है। आए दिन किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान जो है गन्ना औने पौने दाम पर नेपाल और खड़सारी और गुड़ वाले को बेच रहे हैं। बल्कि 2 दिन पहले जो SDM साहब को किसान नेपाल बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन में बैठ गए थे, तो हमारे SDM साहब भी गए थे, जाकर किसानों को समझा बुझा करके मतलब कि शांत कराया। काफ़ी किसान उग्र हो गए थे। तो ये सब परेशानियाँ चीज़ें नहीं उत्पन्न होती। अगर ये फैक्ट्री चलती तो सभी किसानों को गन्ना समय से गन्ना सप्लाई हो जाता। सबको जो है गन्ना की पेड़ी काट के गेहूँ बो लेते। अब कोई भी किसान इस स्थिति में नहीं है कि अपना गन्ने की पेड़ी को काट के गेहूँ बो पाएगा। अच्छा सर, कि किसान जो बेचारे गरीब तबके के हैं, किसान तो सभी गरीब ही होते हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत समस्याएं हो रही हैं सर कि चीज़ें जो यहीं पे इन गांव जो आसपास के लोग हैं उनको तुरंत यहीं पे गन्ना ला के पिरवा लेते, लेकिन उनको बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है। जैसा कि आपने बताया कि मुझे जहाँ तक लगता है कि सिसवा जा रहा होगा और कप्तानगंज जा रहा होगा, तो सर उनके समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं, हमारे क्षेत्र का जो गन्ना है वो सिसवा को नहीं अलॉटमेंट है, चूँकि सिसवा छोटी फैक्ट्री है और उसके एरिया में पर्याप्त गन्ना है। हमारे चीनी मिल के गन्ना जो है 2 चीनी मिलों को अलॉटमेंट है। हाटा जो यहाँ से 90 किलोमीटर है और रामकोला जो यहाँ से 70 किलोमीटर है। तो सेंटर लगाने के लिए सरकार ने उनको आदेश किया है, वो लोग सेंटर लगाए भी हैं। लेकिन उस सेंटरों से जितनी उठान होनी चाहिए, जितनी खरीद होनी चाहिए, उतना नहीं होने से किसानों में अफरा तफरी मची हुई है कि हमारा गन्ना जो है समय से गिर पाएगा कि नहीं गिर पाएगा। क्योंकि वो उन सब चीनी मिलों को अपने एरिया में भी काफ़ी गन्ना है, तो इसका है। और प्लस अफरा तफरी इस समय इसलिए कि इस समय किसान गन्ना काट के, पेड़ी गन्ना काट के उसमें गेहूँ की खेती करता है। तो अगर विलम्ब हो जाएगा तो गेहूं की खेती नहीं हो पाएगी, तो किसान का तो आर्थिक नुकसान काफ़ी होगा ना। ये बताइए कि इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में कितने लोग काम कर रहे हैं और जब पास्ट में जब मिल चलती थी तब कितने लोग काम करते थे? अभी तो इस पोज कर दीजिए, ठीक है। अभी तो देखिए एट प्रेजेंट हमारा मेंटेनेंस का काम करीब 100% पूरा हो चुका है। फिर भी सब इंजीनियर, केमिस्ट, चाहे और भी जो महत्वपूर्ण स्टाफ हैं वो हैं और अपना उसमें थोड़ा बहुत कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। उस पर भी कम से कम 120 आदमी अभी भी काम कर रहे हैं। और जब ये फैक्ट्री रनिंग में आ जाएगी, आदेश हो जाएगा चलने के लिए, तो 350 से 400 आदमी काम करते हैं। यानी इतने लोगों को रोजगार मिल जाएगा सर? 350 से 400 लोगों का रोजगार मिलता है इसको 4 महीने 5 महीने।
अच्छा, अगर सर एक चीज़ देखा जाए कि जब ये पेराई सत्र चलता है तो कितनी चीनी एक दिन में निकल जाती है यहाँ से? ये तो चीनी निकलने का है कि हम कितना गन्ना पेरते हैं और क्या हमारी रिकवरी आ रही है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी 9 आ रही है, कभी 10 आएगी, कभी 9.5 आएगी, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन चीनी बनती है, बढ़िया बनती है। और चीनी इस फैक्ट्री, हम कह रहे थे कि ये फैक्ट्री जो है पूर्वांचल की सबसे टॉप फैक्ट्री थी। हाँ, और सबसे पूरा हमारा ऑटोमेटिक प्लांट है और आप लोग मेरा प्लांट भी घूम के देख सकते हैं कितना साफ। देखा कि आप मेरे साथ आपने बात करते हुए देखा कि यहाँ के फैक्ट्री जीएम हैं, जो कि सारी चीज़ों उन्होंने बताया, सारी चीज़ें चर्चा की। आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो मिल है, मिल में सारे इंस्ट्रूमेंट किस तरह से तैयार हैं और कितनी बड़ी मिल है यहाँ पे। मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी ऐसे वर्कर काम करते होंगे जिनको बहुत कहीं ना कहीं रोजगार उनको मिल रहा है। बाकी ये देखते हैं समय के साथ कब तक इस फैक्ट्री की शुरुआत होती है। बाकी सारी चीज़ें आपने जानी, सारी चीज़ों पे हमने चर्चा किया, बताने का प्रयास भी किया। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।